क्लास। ताड़म नमो सिताड़म नमो आयरियाड़म नमो वजायाड़म नमो ये सब साउड़म। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामन राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार में सिखाते हैं कि वक्त हम सबके पास है, लेकिन वक्त का सही उपयोग कर पाने की कला हर किसी के पास नहीं है। कुछ ही बिरले लोग हैं जो अपने वक्त का सदुपयोग कर पाते हैं, बाकी ज्यादातर लोग तो वक्त के दुरुपयोग में ही जीवन बिता रहे हैं, या यूं कहें कि जीवन को नष्ट कर रहे हैं। भागम भाग की दुनिया, आधुनिकता की दुनिया, चकाचौंध का आकर्षण, खुद को इतना अच्छा प्रेजेंट करना लेकिन अंदर कुछ भी ना होना, यही झूठ की दुनिया चल रही है। टोटल शो ऑफ, टोटल शो ऑफ की दुनिया चल रही है और उसमें लाइफ का शो ऑफ हो रहा है। हम उन लोगों को, उन चीजों को और उन कामों में अपने वक्त को बर्बाद करते हैं जो किसी काम का नहीं है, जिसमें उन चीजों में वक्त दे रहे हैं जो हमारे को रिटर्न वापस नहीं कर रहा। अगर आप कहीं वक्त का इन्वेस्टमेंट करें तो रिटर्न आना चाहिए ना। एक बात आपसे सबसे मैं पूछता हूं, या खुद से आप सोचिए कि कोई आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए आता है कि सर आप प्लॉट ले लीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए, गोल्ड सिल्वर ले लीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए, आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। सोचते हो कि नहीं? एक बार नहीं 10 बार सोचते हो। फिर सोचने के बाद उन लोगों से कंसल्ट करते हो जिन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट किया हो, कहीं लॉस तो नहीं लग जाएगा। बहुत सोचते हो ना उसके लिए, जबकि पैसा तो जाएगा और लौट के आएगा, फिर जाएगा आएगा, उसका काम ही ये है। पैसा कभी एक भी जगह कहीं भी स्थिर नहीं रहा। पूरा विश्व का इतिहास देख लीजिए, नोट के 100 पैर होते हैं, कहीं रुकता नहीं है, जाता है आता है, जाता है आता है, और जहां रुक जाता है वहां किसी काम का नहीं रहता। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि पैसे से भी कीमती कोई चीज और है, सोने चांदी से भी कीमती कोई चीज है, उसका नाम है आपका वक्त। किन लोगों को आप वक्त दे रहे हैं और कितना वक्त किस किस को दे रहे हैं? एक बार अपनी लाइफ से पूछो तो। उन लोगों को आप वक्त दे रहे हैं जिनसे कुछ रिटर्न मिलना नहीं है। रिटर्न इन द सेंस कुछ स्वार्थ की सिद्धि नहीं है, रिटर्न इन द सेंस कि अपने टाइम का कम से कम यूटिलाइजेशन तो सही हो। कई लोगों को देखा मैंने, वो बाथरूम में 2-2 घंटे बिताते हैं। बाथरूम में 2 घंटे रहेंगे, पेपर पढ़ लेंगे, फोन वहीं बैठ के स्क्रॉल करते रहेंगे, और आप देखो नहाएंगे तो आधा पौन घंटे तक नहाते रहेंगे। इससे मिलेगा क्या? जीवन का वो बहुमूल्य समय सोने का समय था, गोल्डन टाइम था, आपने सोने में स्लीपिंग में निकाल दिया। गोल्डन टाइम आपने वेस्ट कर दिया, इस्पात में लगा दिया। इस्पात है ना लोहे में। कितना टाइम है आपके पास? एक आज के इस दुखमय काल में, दुखी दुखी इसमें कितना वक्त है किसके पास जीवन के लिए? पैदा होने से लेकर के मरने तक के लिए 60 साल का टाइम है। उसमें भी शुरू के 10 साल और आखिरी के 10 साल भूल जाओ। शुरू के 10 साल खेलने में निकल जाते हैं और आखिरी के 10 साल बच्चों को घर में चौकीदारी करके संभालने में निकल जाते हैं। बच्चे बीच के 40 साल 45 साल, उन 40-45 सालों में से भी 1/3 टाइम आप सो के निकाल देते हो। 8 घंटे की नींद ले लेते हो। तो 40 साल जो बचे थे उसमें से भी
1/3, 45 साल का 1/3 आपने 15 साल तो सोते सोते निकाल दिया। 70 साल की उम्र में से बचे 30 साल, 60, 65, 70 साल की उम्र में से बचे 30 साल। वो 30 साल जो बचे हैं, कितना समय खाने में, कितना समय रोने में, कितना समय दूसरों की निंदा करने में, कितना समय फालतू का यहां वहां घूमने में निकाल दिया। अपने लिए और अपनों के लिए कितना वक्त दिया बताइए। आपने खुद के लिए, अपनी खुशी के लिए कितना वक्त दिया और दूसरों को खुशी देने के लिए कितना वक्त दिया। सोचिए ना, कौन मना कर रहा है? सोचने में तो पैसा नहीं लग रहा ना। आपने अपने ऊपर काम ही नहीं किया, और जब आपने अपने ऊपर काम नहीं किया तो आपके पास गुड टाइम आया ही नहीं। लकी पर्सन, लकीएस्ट पर्सन वो होते हैं जो अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। छोटी उम्र से ही, बचपन से ही टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए। माता पिता को बच्चों को वक्त देना चाहिए, बच्चों को माता पिता से मित्रता के लिए स्थान देना चाहिए। अगर आपने स्थान नहीं दिया, कोई और स्थान देगा। आज एक अंधी दौड़ चल रही है, एंडलेस दौड़। पिता को पैसा कमाना है, माँ को अपना फोन का स्टेटस और मैचिंग मेंटेन करना है, बच्चों पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। अब इसके बाद बच्चों को तो समय चाहिए ना। अड़ोस पड़ोस के बच्चों को समय देते हैं, उनकी जो आदतें क्रियाएं होती हैं, जिद्दी उत्पन्न होता है, वो सीख जाते हैं। सीखने के बाद वो बड़े होते हैं, आपने उनको वक्त दिया नहीं था, जिन्होंने वक्त दिया था वो उनकी मानते हैं, आपकी नहीं मानते। जब बुढ़ापे में सहारा चाहिए हो तो बच्चे आपको छोड़ के विदेश या किसी और के साथ चले जाते हैं। फिर आप बोलते हो कि आज के बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चे कहाँ बिगड़ रहे हैं? माता पिता बिगड़े हैं। अपन दोष बच्चों को क्यों दें? माता पिता बिगड़े हैं ना। आप लोग कहते हो कि बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो आप ही लोग तो एसी यूज करते हो। आप लोग एसी यूज करना बंद कर दो, टेम्परेचर अपने आप 10% तक लो आ जाएगा। लेकिन आप लोग छोड़ना ही नहीं चाहते। माता पिता स्वयं अपने बच्चों को वक्त देना नहीं चाहते, और वो बताते हैं कि बच्चे हमारे बिगड़ गए। आप वक्त तो दो। आपने वक्त नहीं दिया, कोई और इंसान वक्त दे जाएगा, फिर आपको पता है कि क्या होता है। फिर क्या होता है आपको पता है, सब अपनी मैचिंग करके निकल जाते हैं। वक्त दें, अपने परिवार को वक्त दें। बहुत अच्छी बात कही किसी ने कि रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, परिवार के साथ बैठकर रोटी खाना ये बड़ी बात है। आप बैठो परिवार के साथ रोटी खाओ तो मैं मानूं कि बहुत बड़ी बात है। बहुत बिरली फैमिलीज होंगी, हजारों में कोई एक दो, हजारों फैमिलीज में कोई एक दो फैमिली होंगी जहां पूरी फैमिली बैठ के एक साथ भोजन करती है। कोई पैसे कमाने में लगा है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी की किटी पार्टी है, किसी को दोस्तों के साथ घूमना है। आप जब एक साथ बैठते ही नहीं हो तो एक साथ रहोगे कैसे? हम तो अपने संग में एक साथ ही रहते हैं ना, और हम लोग एक साथ रहते हैं तो एक साथ प्रीति रहती है। हम बाहर वालों को इंटरेक्शन करने का ज्यादा टाइम नहीं देते, हम ही लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं। तो हम जब एक दूसरे से इंटरेक्शन करते तो हम लोगों की प्रीति है। हम लोग एक दूसरे को समझते हैं। जब एक दूसरे को वक्त नहीं दोगे तो एक दूसरे को समझोगे कैसे? आज आप देखो डिवोर्स के रेट बढ़ रहे हैं। 5 दिन में डिवोर्स, 10 दिन में डिवोर्स। ये तो ऐसा लग रहा है अमेजोन से सामान मंगाया था, पसंद नहीं आया तो वापस। मनी बैक पॉलिसी, जो हमने तुम्हारे में खर्च किया वो हमको दे दो, जो तुमने खर्च किया वो हम दे देंगे, सब बराबर। और म्यूचुअली आजकल डिवोर्स फाइल हो रहे हैं कि ठीक है चलो अलग हो जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दूसरा देख लेना, हम दूसरा देख लेंगे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? डिवोर्स रेट क्यों बढ़ रहे हैं? शादी होने के बाद एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे रहे। पुराने जमाने पर आते अपन है ना, लाइट बहुत कम थी, लाइट बहुत कम थी, ना के बराबर लोगों के पास टीवियां थी। 7 बजे माहौल ठंडा, पति पत्नी बैठ के बात करते थे, परिवार पूरा मिल करके बैठ के ग्रंथों को पढ़ता था, पूरा मोहल्ला रामायण देखता था।
समझना। अब वो रामायण देखता था, पूरा मोहल्ला परिवार बैठ के बात करता था, छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, एक दूसरे को वक्त देते थे। अब शादी हुई, लड़का अपना जॉब में, लड़की अपने जॉब में, दोनों पैसा कमाने में लगे हैं, करियर देख रहे हैं, लाइफ नहीं देख रहे। करियर देख रहे हैं, लाइफ नहीं देख रहे हैं। गाड़ी की सीट अच्छी होने से क्या होता है, इंजन तो दमदार होना चाहिए ना। अगर वही हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टाइम देते, टाइम देंगे तो कैसे नहीं होगा। आपने टाइम दिया नहीं तो सामने वाला छोड़ के चला गया। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको वक्त देना चाहिए। आप अपने बच्चों को अपना बना के रखना चाहते हो, अपनी फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनको अपना बना के रखना चाहते हो, वक्त तो दो। समय नहीं दोगे तो कोई और दे देगा। फिर जो वक्त दे देगा, आपके सगे संबंधी हो चाहे कोई भी हो, फिर वो उन्हीं के हिसाब से लेगा जो वक्त दे देगा। एक गिलास दूध है, उसमें आपने नीला रंग डाल दिया तो दूध नीला हो गया। तुमने खाली छोड़ दिया तो दूध फट गया। गलती दूध की तो ना, गलती तुम्हारी है कि तुमने यूटिलाइज नहीं किया। रोटी खाना, रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है। एक परिवार बैठ के रोटी खाए कि देखो कितना अच्छा माहौल बनता है। मैं जब छोटा था, बिजनेस के बाद भी रात को आधा घंटा माँ और पिता के साथ बैठते थे। माँ की गोदी में सर रख के लेटो, वो कह रहे जाओ हमें सोना है, नहीं थोड़ी देर और। कितने लोग करते, माँ के पास ही समय नहीं है। बच्चा अगर गोद में सिर भी रख ले तो माँ फोन स्क्रॉल करती रहेगी, उसको देखेगी नहीं। मेरी माँ ने कभी फोन स्क्रॉल नहीं किया, उन्होंने तो मुझे वक्त दिया। ध्यान रखना कि बच्चे की सबसे पहली गुरु माँ होती है। माँ उसको सब कुछ सिखाती, बेस तो माँ ही रेडी करती है ना। रोटी बनाना जितना कठिन है, उससे ज्यादा कठिन आटा गूंथना है। और आटा सही गूंथ लिया अगर किसी ने आटा सही गूंथ लिया तो रोटी सही बनेगी। अगर आपने बेटे को, बच्चे को बचपन से ही समय नहीं दिया तो उसका बेस कैसे बनेगा। बेस कैसे बनेगा। एक माँ मुझसे पूछ रही थी कि महाराज जी आशीर्वाद दें, मेरा बच्चा मंदिर आ जाए। आता नहीं। मैंने कहा कब कब आता है। बोले दीपावली के दीपावली आता है। मैंने कहा क्यों, आप कब कब आते हो। बोले मैं तो हर महीने आती हूं। मैंने कहा वो तो बहुत ज्यादा आता है, फिर वो तो 5 दीपावली में एक बार आना चाहिए फिर कायदे से। जब माँ प्रतिदिन आएगी मंदिर तब तो बच्चा आएगा उसके साथ ना। खुद को भी वक्त दें और जो आपके खास लोग हैं उनको भी वक्त दें। पौधे लगा के भूल जाओगे मुरझा जाएंगे, रिश्ते बना के भूल जाओगे मुरझा जाएंगे। फिर वो जो पेड़ होता ना गुलाब का, उसमें सिर्फ कांटे रह जाते, फूल नहीं रहते। फिर संबंधों में सिर्फ खटास 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 रह जाएगी, कांटे रह जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। वक्त देना सीखें, एक दूसरे को वक्त देना सीखें। आज भाई की भाई से नहीं बन रही, पति की पत्नी से नहीं बन रही, बच्चों से नहीं बन रही। बच्चे बहुत मिसबिहेव करते हैं, रूडली बिहेव करते हैं, जिद्दी होते जा रहे हैं। क्यों। टाइम दो। वो किसी न किसी को देख के सीख गया है, फोन से सीख गया है, अपने पड़ोस के मित्र से सीख गया कि कैसे जिद करना चाहिए, कैसे चीजों को पूरा करना चाहिए। वक्त तो दो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को ही समझाने सिखाने में लग रहे थे, अपना ज्ञान बांटने में कि मैं ज्ञानचंद हूं, मैं रायचंद हूं। इंडिया में बहुत विशेष प्रजाति है रायचंद और ज्ञानचंद की। सलाह मांगने जाओगे 1000 मिलेगी, मदद मांगने जाओगे एक नहीं मिलेगा इंसान जो तुम्हारी मदद कर दे। एक आदमी था, उसको मल्टी में रहता, उसको ज्ञान बांटने का बड़ा शौक था। खूब जो मिले उससे प्रश्न करे। वो अपने आप को इंसाइक्लोपीडिया मानता था। वो बिल्डिंग से नीचे उतरा और बच्चों से कहता है, जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, गर्मी का मौसम था, बच्चे एंजॉय कर रहे थे अपना क्रिकेट। वो पूछता है कि बेटा जानते हो बाबर कब हुआ था। बच्चे कहते नहीं अंकल हम लोग नहीं जानते। कुछ पढ़ो लिखो, दिन भर खेलते रहोगे तो कैसे मालूम चलेगा। दोबारा अगले दिन फिर पूछता है क्यों बच्चे लोग जानते हो देश के प्रधानमंत्री का डेट ऑफ बर्थ क्या है। नहीं अंकल नहीं जानते, दिन भर खेलते रहोगे तो।
कैसे मालूम चलेगा? तीसरे दिन वो नीचे आया, एक बच्चा पूछता, अंकल रामलाल को जानते हो? अंकल बोले नहीं। बोले घर पे रहोगे तो मालूम चलेगा ना। ये एक दृष्टांत नहीं है, ये आप लोगों के लिए सीख है। कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए। अपनों को वक्त दें, अपनों को वक्त दें। आपने अगर खून के रिश्ते अगर आपके साथ हैं या लकीरों के रिश्ते आपके साथ हैं, उनको वक्त दें। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अच्छा शिष्य आपको कौन सा लगता है? जो गुरु को वक्त दे वो मुझे अच्छा शिष्य लगता है। जो गुरु को वक्त ना दे वो शिष्य किस बात का? वो तो स्वार्थी है, वो केवल स्वार्थ से जुड़ा हुआ है ना। जी, समस्या बहुत दूर की बात है ना। अगर आपने गुरु को वक्त नहीं दिया, जब तुम गुरु को वक्त नहीं दे रहे हो तो परिवार को क्या दोगे? और एक गुरु भक्त का टैग लगा लेने से कुछ नहीं होता कि मैं गुरु भक्त हूं, मैं गुरु भक्त हूं। उस गुरु भक्त का टैग लगाने से कुछ नहीं होता। गुरु को वक्त दो, तब माने कि तुम गुरु भक्त हो। जब तक आप वक्त नहीं दोगे, वो आपको कैसे वक्त देंगे? हर किसी का अपना अपना रोल प्ले है लाइफ में। उस रोल प्ले में उतना टाइम तो देना पड़ेगा। 1 घंटे पहले 3 घंटे की फिल्म बनती थी। 3 घंटे की फिल्म में सबसे ज्यादा रोल हीरो का रहता था, सबसे ज्यादा पैसे उसको मिलते थे। साइड हीरोज रहते थे, उनको भी एक टाइम मिलता था, विलन का भी रोल रहता था। तो अगर एक मूवी 1 साल में बनी है तो 2-2 महीने तो देना पड़ेंगे, 3-3 महीने। वो फिल्म एक्टर सोचे कि पैसा मिल जाए और मैं वक्त ना दूं, कैसे काम चलेगा? वक्त ना दूं और पैसा मिल जाए। आप चाहते हो कि चीजें अच्छी हो जाए और मैं वक्त ना दूं, कैसे काम चलेगा? वक्त देना सीखें। इस भागम भाग की जिंदगी में भागम भाग के साथ साथ इतनी स्ट्रेस लाइफ हो गई, आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई कि आप किसी को वक्त दे ही नहीं पा रहे। इसलिए कह रहे हैं कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुद को और परिवार को वक्त देना सीखें। भाग दौड़ की जिंदगी आ गई, टाइम ही नहीं है आदमी के पास। बेटा सोता है रात को, पिता आते हैं ऑफिस से, बेटा जाता है स्कूल को, पिताजी सोते मिलते हैं सुबह। क्या करेगा बेटा? कब बात करेगा पिता से? कब उसके पिता उसको विजन सिखाएंगे? कब उसके पिता उसको आगे बढ़ना सिखाएंगे? कहाँ? टाइम ही नहीं है। भाग दौड़ भरी जिंदगी है, न खुद के पास खुद के लिए वक्त है, न परिवार के लिए। एक ही चीज के लिए वक्त है, वो है दिखावा, दिखावा और दिखावा। पैसा भी कमाना है तो दिखावे के लिए, सिर्फ केवल दिखावे के लिए ही आपके पास वक्त बचा है। इसलिए लंबे समय तक सुख, शांति और समृद्धि की चाह हो जिसको भी, उसको अपनों के लिए वक्त देना चाहिए। जो एक्स्ट्रा अफेयर्स हो रहे हैं शादी के बाद भी, क्यों हो रहे हैं? एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे रहे। आदमी फ्रस्ट्रेट होगा तो कहां जाएगा? फिर आप बोलोगे कि ऐसा हो रहा है। अरे ऐसा हुआ क्यों है ये भी तो देखो। ऐसा हुआ क्यों है ये भी तो आप देखो। ऐसा हुआ क्यों है, हम ऐसा हुआ क्यों है इसको भी देखें। रोटी कमाना है, रोटी खाना बड़ी बात नहीं, परिवार के साथ बैठ के रोटी खाना बड़ी बात है। इस पर ध्यान दें, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की पुण्यधरा हसन